सर, जैसा कि सुनने में आता है कि इस प्लेनेट का 3/4 हिस्सा जो कि पानी से भरा हुआ है और 1/4 यानी कि 25% हिस्सा जो है भूस्थल है। जो हिस्सा पानी से भरा हुआ है वो एक साल्ट वाटर है जो कि पीने के लायक नहीं है, और जो इस प्लेनेट पर पीने लायक पानी है वो सिर्फ 3% है, जो कि बहुत ही कम है। इसके बावजूद ये देखा गया है, हम रोजाना ही जाने या अनजाने में बहुत सा पानी जो है वेस्ट कर देते हैं। सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी पानी की इस वेस्टेज को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका। ऐसे में बहुत ही तेजी से एक नाम उभर के आया है, द वाटर वैल्यू और रवि सचदेवा, यानी कि आपका। इसके पीछे क्या कारण है कि आपका नाम ये द वाटर वैल्यू के नाम से पड़ा? इसके पीछे कितनी तपस्या है और किन लोगों ने इसमें आपका साथ दिया? हमारे दर्शकों को जरा खुल के बताएंगे। हाँ, नमस्कार। मैं रवि सचदेवा। पानी की वेस्टेज मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, तो शायद मैं काम तो शुरू से ही कर रहा हूँ अपने दिमाग में, लेकिन पिछले 7-8 सालों से मैं थोड़ा इस चीज़ पे ज़्यादा काम करने लग गया। तो देखता था कि एक्चुअल में क्या है, जो भगवान का जो बनाया हुआ सिस्टम है, हमें जितनी ज़रूरत है पानी की, भगवान हमें उतना पानी देता है। लेकिन ये जो जल विभाग वाले हैं, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था कि आज की डेट में समझ लीजिए कि 16 साल का पानी बचा है हमारे पंजाब के अंदर। उसके बाद पानी ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं कहाँ-कहाँ भी जो नहरें हैं वो सूख जाएँगी, या ज़मीन के अंदर जो पानी है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो ये शायद मेरे हिसाब से ये गलत बात है, क्योंकि जो पानी हम यूज़ करते हैं वो यूज़ हम गलत तरीके से करते हैं। वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि सबसे बड़ा कारण है वाटर फ़िल्टर का। 1 गिलास पानी का पीने के लिए हम 3 गिलास कम से कम पानी के वेस्ट करते हैं। तो वो पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, हर घर में हो रहा है। गाड़ियाँ धो रहे हैं, गाड़ियों में हज़ार-हज़ार लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर तक पानी वेस्ट हो जाता है। वो वेस्ट कर रहे हैं, और किसी जगह पे नल खुले हैं, नल चली जा रहे हैं। किसी जगह पे पाइप टूटा हुआ, पाइप चली जा रहे हैं। इस तरह से मेरे हिसाब से ज़्यादा 15-20% या 25% ही पानी इस्तेमाल होता है, और उसके बाद 75-80% समझ लीजिए वो पानी सारा वेस्ट ही होता है। और इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है, भी लोगों का चालान काटते हैं या कुछ ना अवेयर करते हैं एनजीओज। लेकिन ये गवर्नमेंट से या एनजीओ से काम नहीं होगा। ये अकेले अकेले एक जो भी नागरिक है उसको इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जहाँ भी वेस्ट हो रहा है उसको किसी ना किसी तरह से उसको सही में इस्तेमाल लाना शुरू करें। ठीक है ना? जैसे कहीं पे अगर पानी लीक हो रहा है, तो जैसे कारपोरेशन पे एक हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ पे कंप्लेंट करें, वो आके उस जगह को ठीक करेंगे। और पानी जो है, जो समझ लीजिए गाड़ियाँ धुलवा रहे हैं, गाड़ियाँ ना धुलवा के उसे बोले कि बाल्टी के साथ उसको धो लें, तो 1000 लीटर की जगह सीधा ही ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लीटर रह जाएगा। और जो सबसे बड़ी जो मुसीबत है, जो हर घर में मिसयूज़ हो रहा है, वो है वाटर फ़िल्टर। तो मैंने सबसे ज़्यादा काम वाटर फ़िल्टर के ऊपर किया है। मैंने एक सिस्टम इंस्टॉल करवाना शुरू किया था। सबसे पहले अपने घर में किया था, फिर अपने शोरूम में किया था, उसके बाद अपने दोस्तों के घरों में किया, फिर उसके आगे-आगे रिश्तेदारों के घर शुरू किया कि जो उसकी वेस्ट पाइप है, वेस्ट पाइप के साथ एक टंकी फिट करके उसका जो कनेक्शन था, उस टंकी का कनेक्शन जो है वो मैं दे देता था वॉश बेसिन के अंदर, कि उसके साथ अपने घर के बर्तन धुल सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने घर में लगाया, तो अब तो मुझे तो याद ही नहीं, मैंने पता नहीं कितने लाखों लीटर पानी अपने घर में बचा लिया होगा। और आज से 5 साल पहले, 5 साढ़े 5 साल पहले एक अपने किसी दोस्त के घर में वो सिस्टम इंस्टॉल करवाया था। तो उसके जॉइंट फैमिली थी, उसके घर में 11 बंदों की फैमिली थी, जॉइंट फैमिली। और उसके घर में मैंने एक दिन जाके कैलकुलेट किया, तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर में आज तक 3,60,000 लीटर पानी बच चुका है, एक ये छोटी सी टंकी के साथ। तो वो इतने हैरान हुए कि इतना पानी इतनी छोटी सी टंकी से कैसे बच गया। तो जब कैलकुलेशन किया तो वो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी। तो इस तरह से हम सब लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। जो वेस्टेज हो रही है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें, तो पानी कभी भी हमारे दुनिया में, देश में या हमारे पंजाब में कभी ख़त्म नहीं होगा। जितनी ज़रूरत है, भगवान ने हमें पानी दिया है, तो बस उसका इस्तेमाल ही हमने सही तरीके से करना है। बस इतना सा काम है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, जब से आपने शुरू किया और आज तक देखा जाए तो इतने वर्षों में आपने कितना पानी जो है सेव किया है?
कितने घरों में आपने ये सेटअप लगाए हैं? ये सेटअप आपने अपने रेडी करवाए हैं या रेडीमेड मिलते हैं ये? नहीं, ये ऐसे है कि ये आज तक मैंने 93 पीसेस 93 पीसेस इंस्टॉल करवाए हैं। तो ये अपने दोस्तों के घर, उनके आगे रिश्तेदारों के घर, या मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो उनके घरों में लगवाए हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से ही लगवाए हैं सारे। अच्छा, अपनी पॉकेट से ही लगवाए हैं हाँ जी, आपने? हाँ जी, ये मैंने अपनी पॉकेट से लगवाए हैं, क्योंकि जो नॉर्मल कॉमन मैन है ना, वो इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। वो कहता है इतनी सी पाइप से कितना वेस्ट हो जाएगा, भी छोड़ो, रहने दो। मान तो लीजिए कुछ लोगों ने, जो लोग अच्छे लोग भी हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, कुछ क्या वो पे करते हैं इसके लिए? फाइनेंशियली वाली तो बात ही नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। गरीब की सोच भी अच्छी हो सकती है, अमीर की सोच बुरी भी हो सकती है। ये पैसों का तो मुद्दा ही नहीं है, ये सोच का मुद्दा है। ये हम, जैसे हम धार्मिक लोग, हम हर किताब में लिखा है कि पानी को किस जगह का लेवल दिया हुआ है, भगवान की दी हुई फ्री की चीज़ है, लेकिन इसके बिना हम एक दिन के लिए भी रह नहीं सकते। जी हाँ, हम हाँ बिल्कुल, हिंदू शास्त्रों में तो देखिए जैसे माना ही गया सर, आपने जैसे बताया कि हमारे शास्त्रों में कभी भी पाठ पूजा कुछ होती है तो जल को हमेशा पहले स्थान पर रखा जाता है वहाँ पर। तो मैं ये भी पूछना चाहता था कि कुछ ऐसे लोग हैं भी जो आपके साथ मिले, उन्होंने आपको सहयोग दिया हो इस काम में, या कुछ लोगों ने आपको लगा हो कि नहीं, विरोध भी किया हो, कुछ लोगों ने सोचा हो नहीं अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ? जब अलग रास्ते में चलो तब हर तरह का लोग मिलते हैं। तो मजाक उड़ाने वाले लोग भी मिले, क्योंकि मैं एक ज्वेलर हूँ। ज्वेलर ऐसे काम करते अच्छे नहीं लगते, बड़ा अजीब सा काम मैंने चुना। हाँ, वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि शायद ये मंदिर या मस्जिद जाने वाला काम ही है। भी मंदिर में ना जाओ, गुरुद्वारे ना जाओ, लेकिन जो उनकी दी हुई चीज़ों है उनका सत्कार करो, इज्जत मान करो, तो वो मंदिर और गुरुद्वारे जाने वाले ही काम होता है। तो तो सर कितने वर्ष हो गए, वैसे सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कितने वर्ष हो गए आपको इस काम को करते हुए आज तक? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए, ठीक है। 93 के करीब आपने सेटअप ये लगा दिए हैं हाँ जी, हाँ घरों जी, में, ठीक। 93 सिस्टम्स लगाए हैं। इन वाटर फिल्टर से जो पानी बचा है आज तक, वो तकरीबन 2 करोड़ लीटर्स है। और उसके अलावा और अलग, जैसे किसी की टैंकी ओवरफ्लो के होती थी तो उनके ऑटो कट्स लगवाए, उनको बोल बोल के, या गाड़ियाँ धुलने से बचवाई उनको। मैं बोलता था जाके ना दो, उनको गाइड करता था कि इतना पानी वेस्ट होता है। तो कुछ लोग मान जाते थे, कुछ झगड़ा भी करने लग जाते थे। तो ऐसे अलग अलग सोर्स से, जैसे हमारे किसी जगह पे फ्लैट से, वहाँ पे किसी ने कंप्लेंट की थी कि वहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि एक दिन में 35,000 लीटर पानी वेस्ट हो रहा था। और उस 35,000 लीटर हाँ, पर डे? 35,000 लीटर मैंने कैलकुलेट किया था, और शायद वो ये कम से कम मैंने अनुमान लगाया था। जी ये जी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, कम से कम जी। अनुमान लगाया था 35,000 लीटर का, क्योंकि तकरीबन 200 फ्लैट्स थे वहाँ पे। तो 35,000 लीटर वेस्ट हो रहा था। तो उसको, जिसने मुझे कंप्लेंट की, तो उसने मुझे कहा कि ये, मैं यहाँ से 15-18 साल से रह रहा हूँ, ये 15-18 साल से इतना ही पानी वेस्ट हो रहा है। तो मैं तो इसका अनुमान भी नहीं लगा सका कि वहाँ पे कितना पानी वेस्ट हो गया। वो गलती किसकी? तो वो गलती वहाँ पे रहने वाले लोगों की थी। उन्होंने इतनी स्ट्रांगली किसी को कंप्लेंट नहीं किया। कंप्लेंट करते तो ये पानी बच सकता था, लेकिन चलो जो भी है, एक इंसान ऐसा भी था जिसने मुझे कंप्लेंट की, तो उसको मैंने उसके ऊपर काम किया, उसका पानी वेस्ट होने से बचाया। तो वो भी, जो ये सारे पानी जो इकट्ठा करके, वैसे तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही है, लेकिन मैंने एक 5 करोड़ प्लस की अनुमान लगाया कि इतना पानी हमारा एनजीओ बचा चुका है। रवि जी, क्या हम उस चीज़ को कोई डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखा सकते हैं, किस तरीके से आपने उसको डिज़ाइन किया या कैसे बना? हाँ जी, हाँ जी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने एक ड्राइंग बनवाई थी, तो उससे लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाता था, थोड़ा कि आसान हो कैसे, जाता हाँ, था ये काम समझाना। कैसे करता है? हाँ जी जी, जी, वो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। हेलो, माय नेम इज़ शिवानी। मैं यहाँ सर के पास एज अ डिज़ाइनर जॉब करती हूँ। जैसे कि सर ने आपको बताया है कि वो एक एनजीओ चलाते हैं, पावर टू सेव ह्यूमन राइट। उस एनजीओ के अंडर उन्होंने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है वेस्ट वाटर को बचाने के लिए। उस प्रोजेक्ट को लोगों के सामने दिखाने के लिए वर्बली काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो हमने उनके सामने उस प्रोजेक्ट के लिए एक पिक्चराइजेशन करना सही समझा, जिसके लिए सर ने मुझे बताया कि हम जो उस प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है उसे ड्रॉ करके लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है, और वाटर की वेस्टेज को रोकने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, ये होता क्या है कि जैसे ये हमारे घर में वाटर फिल्टर लगा हुआ है, वाटर फिल्टर का हमारा जो वेस्ट पानी है, जो एक गिलास के बदले में हमें
3 गिलास वेस्ट करता है, ये पानी जो है सबसे पहले नाली के अंदर जाता है, नाली के बाद ये गटर में जाता है, गटर के बाद ये सीवरेज में और बड़े नालों में चले जाता है। जो ये 100% पानी वेस्ट हो जाता है, ये किसी काम नहीं आता और ये इसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। और इसकी जगह हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे कि ये देखिए, ये हम अगर यहाँ पर एक वेस्ट वाटर के नीचे एक टैंक लगा देते हैं, टैंक लगाने के बाद ये जो पानी है ये इसमें सेव हो जाएगा, उससे हम घर के कामों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये लड़की है जो हैंड वॉश कर रही है, ये इसके लिए यूज़ हो सकता है, या ये बाथरूम के अंदर यूज़ हो सकता है, ये बर्तनों के धोने के लिए यूज़ हो सकता है, या ये प्लांटेशन के लिए यूज़ होता है। हम गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में ये पानी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे हम अगर पानी यूज़ करते हैं तो ये 100% पानी हमारा सेव हो जाता है, इसमें से एक बूंद भी हमारी वेस्ट नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ये सबको लगाना चाहिए। तो ये कोई एक ही बार की ये मेहनत है, उसके बाद ये कम से कम 20 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। सर बहुत ही अच्छा लगा हमें देखकर, आपका जो प्रोसेस आपने दिखाया उसे बड़ी आसानी से समझ आ रहा था कि ये वर्क कैसे करता है। तो सर कुछ लोगों से आप मिलवाएंगे भी जिन्होंने आपके ये जो सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाए हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिलवाऊंगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है जब हम पहले लगाने जाते हैं ना तो ये एक्चुअली ये हमारी किचन में लगा हुआ इतना सुंदर नहीं लगता। जी जी। लेकिन जब हम सिस्टम इंस्टॉल करवा देते तो वही लोगों को पता चलता है कि हम पता नहीं कितने सालों से, जब से हमारे घर में फिल्टर लगा है, हम कितना पाप कर रहे थे। जी जी। वो पाप का उनको एहसास होता है और उसके बाद जो वो इज्जतमान बाद में मुझे देते हैं, तो बस उसी का जज्बा लेके मैं अपने दिमाग में बस आगे बढ़ी जा रहा हूँ मैं। चलिए सर, उन लोगों से हम मिलते हैं आपके साथ चल के। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਈ ਬਲਾਕ 216 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਈ ਬਲਾਕ ਟੱਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਵੀ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਵੀ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਕ ਦਾ ਆਰਓ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹਰ ਆਰਓ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਆਰਓ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਔਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰਵੀ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ 93+ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੋਟਲ 5 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟੇਜ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਵੀ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ।
मैं इंद्रजीत सिंह चावला 216 ई श्री भगत सिंह नगर रहने वाला हाँ। मेरे घरे जिहड़ा रवि जी ने फिल्टर टैंक लाया सी ਉਹਦਾ बहुत फायदा हैगा मैनू। ਜਿਹੜਾ पानी वेस्ट जाना सी वो पानी बहुत कम आ रहा है इस टाइम। सारे भांडे भूंडे जो भी घर का वर्क है वो उस नाल होंदा है, बहुत वधिया होंदा है। इस नाल कितने लीटर पानी बचेगा ये तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो। मैं ये चाहना ये सिस्टम हर घर लगना चाहिए और पानी जिहड़ा वेस्ट होंदा है वो कम आए और पानी ये जिहड़ा पानी वेस्ट है बेकार जाएगा, अगे पानी शार्टेज है, जिहड़ा जमीनी सत्तर है वो घट रहा है। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ हर घर ये लगना चाहिए जिसमें पानी बचत हो। ये फिल्टर जिहड़ा वेस्ट पानी सेव होंदा वो टूटी राही बाहर निकलता है, वो असीं सारा काम असीं वो पानी असीं वरतते हैं जिहड़ा वेस्ट हो रहा है। मैं मिसिस तजिंदर कौर चावला बोल रही हाँ शहीद भगत सिंह नगर तो। साढ़े घर जेड़ा आर ओ लगा है, आर ओ दे नाल एक पाइप टैंक लगा है। उस टैंक विच पानी जेड़ा जांदा है हुण वो साडा वेस्ट नहीं हुंदा, नहीं तो वो साडा वेस्ट हुंदा सी, नालियां जांदा हुंदा सी। तो वो वेस्टेज नूं बचाउण लई वो टैंक दे विच पानी साडा काम आ जांदा है। उसनूं किसी भी चीज़ विच यूज़ किया जा सकता है। तो वो रवि जी ने लगाया साढ़े उन्होंने करके वेस्ट जिहड़ा पानी हैगा उसनूं बचाउण लई लगाया है टैंक। तो वो पाइप विचों जिहड़ा वेस्ट पानी आंदा है तो वो साडे बड़े कम आ जांदा है, किसी ना किसी बर्तन धोण विच या गमलिਆਂ ਨੂੰ देण विच, किते भी उस वेस्ट पानी नूं असीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਲਵਾਏ ਸੀ ਨਾ 6% 11 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 11 ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। नमस्कार जी, माई सेल्फ अश्विनी गुप्ता, मैं शहीद भगत सिंह नगर का निवासी हूँ। मैं एक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग वाटर सेविंग के। सलाम है उन सबको हमारी जो इसमें सेवा कर रहे हैं, जो इस बढ़िया तरीके से हम पानी की सेविंग करने में लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पानी कैसे सेव किया जाता है। हमारे दोस्त टक्कर जी और रवि सचदेवा जी इन चीज़ों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने चावला जी भी हैं हमारे दोस्त, एक इनमें सारे और भी साथी हैं। रवि जी इसमें बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, लोगों को फ्री सेवा कर रहे हैं। पानी सेविंग के लिए जैसे आपको सबको पता है कि वाटर जो जितना ये आरओ सिस्टम हम घरों में लगाते हैं इतने इतने पैसे लगा के, लेकिन उसमें पानी वेस्टेज 1 लीटर के पीछे 3-3 लीटर पानी वेस्ट होता है। अगर हम उसको सेव करें तो ये पानी आज की ज़रूरत है, मनुष्यता की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसको हमें कैसे सेव करना है ये रवि जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया हम सबको। इसको आप पानी को उन्होंने ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया है जिससे कि पानी हमारे को सारा वेस्ट वाटर सेव हो जाता है, जो घरों में बर्तनों में साफ़ हो जाता है, कार वॉशिंग में हो जाता है, प्लांट्स में हो जाता है, फ्लोर क्लीनिंग में हो जाता है। इन्होंने अभी तक 2 करोड़ लीटर के आसपास पानी की सेविंग करवाई है। इन्होंने 93 के आसपास ये फ्री यूनिट्स लगवाए हैं जिससे कि पानी की बहुत बड़ी सेविंग है। और अदर सोर्सेज से भी अप्रॉक्स इन्होंने 5 करोड़ के करीब 5 करोड़ लीटर के करीब पानी सेव करवाया है। सो मैं आपको सबको ये निवेदन करूँगा कि आप इनकी गुजारिश है रवि जी की भी कि ये आप सारे सिस्टम लगवाएं। ये फ्री सेवा करते हैं, इसके कोई चार्ज नहीं करते, ना ही इन्होंने कोई पैसा लिया है। आप इस चीज़ को अडॉप्ट करें, अपने घरों में लगवाएं, इससे आपको भी और मनुष्यता को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं सुरिंदर निजामन शहीद भगत सिंह नगर 282 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੇਸਟ ਟੈਂਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੋਣ ਉਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਵਾਉਣ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਈ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। रवि जी, बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर जिन लोगों ने आपके यहाँ से जो इंस्टॉल करवाए हैं और काफ़ी खुश हैं वो इससे, और उन्होंने इसको यूटिलाइज भी किया बड़े अच्छे तरीके से उस पानी को। सर, एक आखिरी सवाल कि अगर सरकार इस कार्य में आपका सहयोग देती है तो आने वाले कुछ वर्षों में हमारे राज्य की, हमारे देश की स्थिति कैसी होने वाली है? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 16 साल का पानी बचा है। 16 साल कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता भी, ठीक है ना। अगर आज मैं 45 साल का हूँ तो 16 साल कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं। हम ये वक्त देख के जाएंगे, ये एक एवरेज के हिसाब से। वैसे तो पता नहीं हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन एक एवरेज के हिसाब से हम ये वक्त देख के जाएंगे। और ये वो बहुत भयानक वक्त होगा। ये कहते हैं ना, वर्ल्ड वार जब हुई थी पिछली वाली, जो पेट्रोल के कारण हुई थी, जो सुना है जी, अगली वर्ल्ड वार लोग कहते हैं कि पानी की वजह से होगी। तबाही आज ही रोक सकते हैं, सिर्फ छोटे से काम करने हैं और वो तबाही हम रोक सकते हैं। तो हमें उस पर आज ही काम करना चाहिए। एडवांस में काम करना शुरू कर दीजिए तो वो हमें कभी बुरा वक्त देखने को ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा जी। सर, यही था, इसीलिए सवाल मैंने किया था कि आप देखिए अभी तक जो पैसा लगा चुके हैं आप अपनी तरफ से लगा चुके हैं, यानी कितना पैसा आप अपनी तरफ से लगा चुके हैं इतने यूनिट लगाने के बावजूद। और अगर सहयोग सरकार देती है तो कितने यूनिट तक ऑल पंजाब में या भारतवर्ष में लग सकते हैं आने वाले समय में? देखिए जी, मेरे पास प्रोजेक्ट तो तैयार है जी। अगर मुझे कुछ सपोर्ट करना शुरू करे तो मैं एक दिन में एक भी लगा सकता हूँ, एक दिन में 50 भी लगा सकता हूँ। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मुझे सरकार सहयोग देती है तो मैं एक दिन में 50 लगाने का भी दम रखता हूँ। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है इसके फायदे के बारे में तो जो आगे जो वो रेफरेंसेस देते हैं ना जी, तो वो बड़े आसानी से लगवा लेते हैं अपने घर में, ये सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा जज्बा चाहिए, बस काम करने के लिए सोच चाहिए बस इसके लिए। चलिए सर, आपकी सोच को हम शुभकामनाओं में व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं कि सरकार आपको इसको सहयोग देगी इस काम में, कार्य में, और आने वाले समय में पंजाब नहीं पूरे भारतवर्ष में ये सिस्टम जो है इंस्टॉल होंगे, हर घर में इंस्टॉल होंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।